श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम प्रणाम भगवान। वेदांत दीपिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान। और हमारा 14वां प्रश्न, मोक्ष की इच्छा। प्रश्न है भगवान कि मोक्ष सुख का किसी ने प्रत्यक्ष नहीं किया है, बिना जाने किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा नहीं होती, तो मोक्ष की इच्छा कौन करेगा? तो उत्तर में स्वामी जी बता रहे हैं कि मनुष्य जिन पदार्थों की इच्छा करता है, उन पदार्थों का प्रत्यक्ष अनुभव करके ही उनकी इच्छा हो, ऐसा नियम नहीं है। किसी ने किसी देश अथवा वस्तु का वर्णन सुना तो सुन करके भी उस देश के देखने अथवा वस्तु के पाने की इच्छा होती है। सामान्य भाव से मैं हूँ, इस प्रकार आत्मा का प्रत्यक्ष हर एक को है। उसको विशेष जानने की इच्छा हो सकती है। तेरे कहे अनुसार इच्छा करने वाले ने पूर्व में मोक्ष का अनुभव कभी नहीं किया है, ऐसा स्वीकार किया जाए तो भी शास्त्र वाक्य और संत पुरुष जिन्होंने मोक्ष स्वरूप का अनुभव किया है, उन महत् पुरुषों का वाक्य श्रवण करके और संसार में दुख देखकर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा हो सकती है। आत्मा का अनुभव अज्ञात भाव से सबको है। आत्मा का अनुभव अज्ञात भाव से सबको है। माया में जहाँ जहाँ विषय सहित अथवा विषय रहित सुख की किंचित छाया पड़ती है, वह आत्मा की है। माया के आवरण के कारण वास्तविक प्रकाश जानने में न आते हुए भी जो कुछ जानने में आता है, वह आत्म मोक्ष स्वरूप का प्रकाश है। जैसे बादल से ढका हुआ सूर्य देखने में नहीं आता, तो भी जिस प्रकाश में व्यवहार होता है वह सूर्य का प्रकाश है। इस प्रकार अज्ञानियों को भी अनुभव होता है। इसलिए अज्ञात भाव से जाने हुए आत्म प्रकाश को यथार्थ रूप से प्राप्त करने की इच्छा संस्कारी जिज्ञासुओं को अवश्य होती है। हर एक जानता हुआ अथवा ना जानता हुआ मोक्ष की इच्छा करता है। इस प्रकार मोक्ष की इच्छा स्वाभाविक है। जीव का मुख्य तत्व मोक्ष स्वरूप है। जीव का मुख्य तत्व मोक्ष स्वरूप है, इसलिए सबको मोक्ष की इच्छा रहती है। मोक्ष का अर्थ मुक्त होना, छूट जाना है। यह जो बंधन में पड़ा हुआ है, यदि बंधन को बंधन समझे और बंधन के दुखों को जाने तो अवश्य बंधन से मुक्त होने की इच्छा करेगा। स्वामी जी कह रहे हैं कि मोक्ष का अर्थ मुक्त होना, इनकी छूट जाना है। और ये वह जो बंधन में पड़ा हुआ है, यदि बंधन को बंधन समझे और बंधन के दुखों को जाने तो अवश्य बंधन से मुक्त होने की इच्छा करेगा। परतंत्रता बंधन है और स्वतंत्रता मोक्ष है। मनुष्य का तो कहना ही क्या है, पशु पक्षी जीव जंतु सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तब मनुष्य अनेक प्रकार के माया के दुखों को जानकर माया के बंधन से युक्त होना, निवृत्त होना क्यों ना चाहे, मुक्त होना, निवृत्त होना क्यों ना चाहे, क्योंकि सब जो है वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो आगे स्वामी जी यहाँ पे बता रहे हैं कि मोक्ष परम सुख रूप है। सुख की इच्छा प्रत्येक को होती है। सुख की इच्छा न करना असंभव है,
पाषाण अथवा पाषाण समान अंतःकरण वाले को भी सुख की इच्छा न होती होगी। सुख सब चाहते हैं, इसलिए परम सुख स्वरूप मोक्ष भी सब चाहते हैं। अब कोई ऐसी शंका करे, सुख तो विषयों के संग से होता है और मोक्ष में किसी ने विषय दिखलाए नहीं हैं। विषय बिना वहाँ सुख क्या होगा? सुख का भान त्रिपुटी में होता है। त्रिपुटी रहित सुख का क्या त्रिपुटी रहित सुख का कहना व्यर्थ है। इसका उत्तर यह है, त्रिपुटी रहित अवस्था समाधि की है और वहाँ ज्ञानियों ने परम सुख परमानंद का अनुभव किया है। वहाँ त्रिपुटी नहीं है। समाधि से थोड़े अंश में मिलती हुई सुसुप्ति अवस्था है। समाधि से थोड़े अंश में मिलती हुई सुसुप्ति अवस्था है। वहाँ त्रिपुटी का भान न होते हुए भी सुख का जो अनुभव होता है सुसुप्ति में, वह विषय रहित ही होता है। अज्ञानियों को भी इसका अनुभव है। यदि कोई ऐसा कहे, सुसुप्ति में सुख कहाँ है, वहाँ तो न सुख है न सुख का भाव है। सुसुप्ति के पश्चात जागृत अवस्था में आने से स्मरण होता है कि वहाँ कुछ प्रपंच न था। तो सुनो, सुख और दुख दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है। सुख का होना दुख का होना, सुख का ना होना, और सुख का होना दुख का ना होना। जब किंचित भी दुख ना हो तब जो रहे सो सुख, नहीं तो और क्या है। सुसुप्ति का सुख दुख भाव रहित भाव से है, परंतु समाधि सुख सुख दुख रूप द्वंद्व रहित स्वरूप स्थिति परम सुख परमानंद है, जो अनुभव गम्य है। जब तक अज्ञानी अज्ञान से हटकर स्वरूप का स्वयं अनुभव न करे, तब तक उनकी समझ में आना कठिन है। विषयों के संबंध में सुख का भान होता है और विषयों के वियोग से दुख का भान होता है। विषयों के संबंध से सुख का भान होता है और विषयों के वियोग से दुख का भान होता है। विषय सहित सुख सुख स्वरूप से अल्प और क्षणिक है, तो भी वह प्रकाश सुख स्वरूप ही है। स्वामी जी यहाँ पे बता रहे हैं कि विषय सहित सुख सुख स्वरूप से अल्प और क्षणिक है, तो भी वह प्रकाश सुख स्वरूप का ही है। जगत अज्ञान का कार्य है। अज्ञान ज्ञान से विरुद्ध होने पर भी ज्ञान रहित नहीं है। उल्टे भाव से रहने वाले ज्ञान को अज्ञान कहते हैं। यह न जानकर भी सुख सबको प्रिय है। मोक्ष सुख स्वरूप होने से मोक्ष भी सबको प्रिय है। तो भगवान इससे आगे की जो व्याख्या है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही ओम।